हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RSR सिटी में। आज हम बात करने वाले क्वेश्चन की प्रणाली 2.2 को आगे बढ़ने वाले हैं। तो यदि आपने 2.2 का पहला वीडियो है जो नहीं देखा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप पहले वो वीडियो देखिए, फिर ये वीडियो देखिए, चीज़ें अच्छे समझ में आएगी। और इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा लें तो आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्रश्न वही है, प्रश्न संख्या 1 है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमने कल पढ़ा था कि हमें सबसे पहले करना क्या है कि ए पहचानना है। ए क्या होता है? स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर हो तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, और यहाँ एस स्क्वायर है तो एस स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा ए। तो ए की वैल्यू कितनी है? 4। फिर बी एक्स हो तो एक्स का गुणांक, और एस है यहाँ पे तो एस का गुणांक माइनस का 4, और सी की वैल्यू कितनी है? प्लस का 1। फिर हमने पढ़ा था, इसमें थोड़ा हमने स्टेप के लिए या फिर समझने के लिए हमने हिंट के तौर पे पढ़ा था। तो आपको यही हिंट के तौर पे याद रखना है, एग्जाम में ये चीज़ें नहीं करनी होती, सिर्फ समझाने के लिए स्टेप फर्स्ट कि आप क्या करिए, ए गुणा सी करिए, ए को सी से क्या करिए? गुणा करिए। तो ए क्या है? 4 और सी क्या है? 1। तो हमारा आंसर कितना आया? ए गुणा सी करने पर हमारे पास आया प्लस का 4। अब ये था स्टेप फर्स्ट। स्टेप 2 के लिए हमने क्या पढ़ा था? स्टेप 2 में हम बी लिखते हैं। बी कितना है? माइनस का 4। अब हमें करना क्या होता है कि हमें -4 का गुणनखंड करना है। ये गुणनखंड विधि है तो हमें -4 को तोड़ना है ऐसी दो संख्याओं में जिसका गुणा करने पर तो +4 आना चाहिए, और उनको जोड़ें या फिर घटाएं तब -4। जोड़ या घटाओ अपने लिए कर सकते हैं। यदि आसानी रहे जोड़ने में तो जोड़ लेते हैं और आसानी रहे घटाने में तो घटा लेते हैं। देखो स्टेप फर्स्ट था, ए गुणा सी करो, ए को सी से गुणा कर लीजिए, 4 आ रहा है, और पी की वैल्यू भी -4 है। अब हमें ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनका गुणा करने पे 4 और जोड़ने घटाने पे -4 आता हो। तो हिंट के लिए कल मैंने बताया था, हिंट के लिए कल भी बताया था, आज और बता रहा हूँ कि आपको देखना है कि पहाड़ा कि 4 किसके पहाड़े में आता है। तो सबसे पहले 4 आता है, हमें दो संख्याएं सोचनी है। तो 4 आता है 2 के पहाड़े में, कितनी बार? 2 बार। तो भाई चलो इनको गुणा करते हैं, तो गुणा करने पे 4 मिल रहा है हमें। तो 2 को 2 से गुणा करने पे 4 तो मिल रहा है, लेकिन यदि हम इनको जोड़ें 2 + 2 तो प्लस का 4 आ रहा है, और यदि 2 में से 2 घटाएं तो 0 आ रहा है। तो क्या नहीं आ रहा? -4 नहीं आ रहा। अब वही बात कि इसके लिए मैंने एक हिंट बताया था कि जो यहाँ पे चिन्ह होना वो बड़ी संख्या के लगा देना चाहिए। तो बड़ी संख्या यहाँ पे तो कोई बड़ी नहीं है, दोनों समान है, 2 2 है, तो माइनस और माइनस। अब देखो गुणा करो, माइनस माइनस प्लस, तो -2 और -2 प्लस का 4, और दोनों को जोड़ो, -2 और -2 माइनस का 4, तो मिल गया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 4s² -2s और माइनस का 2s और प्लस का 1। अब मैं करना क्या, इन दो में से कॉमन लेना है। तो इन दोनों में यहाँ तो 4s² है, यहाँ 2s है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा? इन दोनों में इसको कॉमन आ जाएगा 2s। तो यहाँ 4s² में 2s का भाग देंगे तो 2 का भाग 4 में 2 बार, और 1s तो कट गया और 1s बच गया। माइनस यहाँ 2s था, 2s पूरा बाहर आ गया तो क्या बचा? -1। अब हमें पता है कि ये जो ब्रैकेट में लिखा है यही यहाँ ब्रैकेट में होना चाहिए, तो हम लिख लेते हैं पहले से -2s -1। अब यहाँ -2s था जिसमें से 2s हमने अंदर ले लिया, तो बचा क्या? माइनस का, तो -1। एक बार तो बाहर वाले को लिख देते हैं 2s -1, और एक बार अंदर वाले को 2s -1। तो ये हो गए इसके दो गुणनखंड जो आपने 8th क्लास में भी और 9th क्लास में पढ़े थे, गुणनखंड करने। अब गुणनखंड विधि से आगे हम शून्य ज्ञात कर रहे हैं, तो बराबर में इनके 0 चल रहा है। ये जो इतना काम है ये सिर्फ रफ कार्य के लिए बताया गया है। अब हमें पता है कि दो संख्याओं का गुणा में यदि 0 आ रहा है तो हो सकता है इसके बराबर 0 या फिर हो सकता है इसके बराबर 0। हमें पता है नहीं कि भाई कौन से के बराबर 0, तुम दोनों के बराबर 0। पहले तो मान लेते हैं पहले के बराबर 2s -1 बराबर 0 मान लेते हैं। यहाँ से s की वैल्यू निकालेंगे तो 2s, ये -1 है, इधर जाके +1, और s ये 2 इसके गुणा में तो किस में आ जाएगा? भाग में। तो s 1 तो आ गया 1/2। इधर देखिए, अब इसके बराबर 0 मान लेते हैं, 2s -1 बराबर 0, वही 2s बराबर +1 और s बराबर 1/2 या 1/2।
अब एस की दो वैल्यू मिल गई, तो एक को तो मान लेते हैं अल्फा और एक को मान लेते हैं बीटा। तो अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2, और ए और बी और सी हमारे पास पहले से ही है। तो संबंध की सत्यता की जांच करेंगे, तो संबंध की सत्यता की जांच, तो संबंध की सत्यता की जांच के लिए हमें पहले से पता है, कल ही हमने पढ़े थे, दो संबंध होते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बट्टा ए होना चाहिए। तो अल्फा कितना है 1/2 और बीटा भी कितना है 1/2, जोड़ते हैं दोनों को, माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस, ये माइनस तो इस सूत्र का, बी की वैल्यू है माइनस का 4 और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू भी कितनी है 4। तो देखो अब इसका लघुत्तम कितना आएगा 2, तो ऊपर 1 प्लस 1 और इधर आ रहा है माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर भी 4 और नीचे भी 4। अब देखो 1 और 1 2, इधर तो आया 2/2 और इधर आया 4/4, तो इधर ये कैंसिल और इधर ये कैंसिल, बचा का 1 बराबर 1। तो संबंध सत्य है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए आ रहा है। और दूसरी साइड दूसरा संबंध क्या था, ये था पहला, और दूसरा संबंध होता है अल्फा गुणा बीटा, ये किसके बराबर आना चाहिए, सी बट्टा ए के बराबर, ये आना चाहिए सी बट्टा ए के बराबर। तो अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू भी 1/2 और सी की वैल्यू कितनी है 1 और ए की वैल्यू कितनी है 4। तो इसका गुणा करेंगे तो 1/4 बराबर 1/4। तो ये संबंध भी क्या आ रहा है, सत्य आ रहा है। तो हम नीचे लिख देंगे अतः संबंध सत्य है, अतः संबंध सत्य है। तो ये था पहले क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट। ऐसे ही इस क्वेश्चन में 5 पॉइंट है, तो आगे वाला पॉइंट करते हैं। और यदि आपको ये थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार दोबारा देख लेना, और इससे अच्छा रहेगा पहले 2.2 का जो पहला वीडियो है वो देखें, फिर ये देखें, आपको एकदम अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट 2। तो अगला जो पॉइंट है तीसरा, वो किताब में ऐसे लिखा हुआ है कि 6x² - 3 - 7x, अब बराबर 0 मान लेते हैं, बहुपद है। तो अब हमने अभी तक जो भी बहुपद देखे थे उनमें पहले बड़ी घात, फिर एक घात और फिर अचर राशि आती थी। इसमें पहले बीच में अचर राशि आ गई, तो पहले इसको सही कर लिखते हैं। क्या लिखेंगे 6x², बाद में लिखेंगे -7x और -3 और बराबर 0। अब वही पहले ए पहचानो, तो x² का गुणांक 1 होता है, तो x² का गुणांक है 6, और b क्या होता है x का गुणांक -7 और c अचर राशि -3। अब वही जो रफ कार्य के लिए चीज़ें हैं वो अभी आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, आपको रफ में करना है, फिर कॉपी में ये सब नहीं करना होता है, या फिर एग्जाम की नोटबुक में भी ये नहीं करना होता है। और ये विधि एक 3 नंबर में एग्जाम में आ सकती है, इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टेप फर्स्ट है a गुणा c, तो a की वैल्यू 6 और c की वैल्यू -3, तो 6 × -3 -18। तो और स्टेप 2 हमने क्या लिखा था, स्टेप 2 में सिर्फ सीधी b की वैल्यू लिखनी है -7। ये बढ़िया है, ये यदि समझ में आया तो जितनी भी समस्या होगी इस टाइप के क्वेश्चन की मेरे हिसाब से आपकी सभी हल हो जानी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो -18, तो हमें क्या करना है कि -7x के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करने पे तो -18 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पे -7 आना चाहिए। तो भाई 18 तो किसके पाड़े में आ रहा है, 2 के पाड़े में आ रहा है, 2 × 9 18 होता है। अब हमने क्या पढ़ा था कि भाई गुणा में माइनस कब आता है कि प्लस गुणा माइनस भी माइनस होता है और माइनस गुणा प्लस भी माइनस होता है। कि गुणा में माइनस जब आता है जब 2 में से एक कोई माइनस का हो, तो या तो 2 माइनस का होगा या फिर 9। इसके लिए हमें क्या करना होगा, अब हमें पता नहीं भाई 2 माइनस का करे या 9, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि बी के जो चिन्ह हो वो बड़ी संख्या के लगा देते हैं। तो बड़ी संख्या के माइनस का 9 गया प्लस का 2। अब देखो गुणा करो, 2 × -9 -18, और इन दोनों को जोड़ो, +2 और -9 -7 बच रहा है। तो चलो हमें मिल गया 2 और -9। तो अब हम लिखते हैं 6x² -7x को तोड़ लिया, एक तो +2x में और एक -9x में और -3 बराबर 0। अब 2 2 का
जोड़ा, इनमें से कॉमन लेते हैं तो 6x² प्लस 2x में से क्या कॉमन आ जाएगा, 2x दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो 2x कॉमन आए तो इधर तो बच गया 3x प्लस 1, इधर बचेगा 3x प्लस 1। और अब इधर भी हमें पता है कि 3x प्लस 1 ही बचना चाहिए, तभी क्वेश्चन सही होगा। तो अब देखो -9x है और इधर प्लस 3x बच रहा है, तो भाई 9 में किसका भाग देंगे, आंसर 3 आ जाए, 3 का दिया होगा भाग, और अंदर प्लस का है, बल्कि हमें बाहर माइनस दिया हुआ है, अंदर हमने प्लस लिखा है तो माइनस कॉमन लिया होगा। तो अब एक बार 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 वालों को लिख लेते हैं ब्रैकेट में, तो 2x माइनस का 3 और एक बार अंदर वालों को 3x प्लस 1 बराबर में चल रहा है इन सब के 0। अभी मैं पता है कि दोस्तों क्या होगा, गुणा 0, तो एक बार तो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो इसमें 2x बराबर कितना बच गया 3, तो x बराबर कितना आ गया 3/2। तो x की एक वैल्यू तो आ गई 3/2। अब एक हो गई 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू, ये प्लस का था इधर -1, और x बराबर ये गुणा में -1/3। x की दो वैल्यू आ गई, एक तो 3/2 और एक -1/3, तो इसको तो अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा। ए बी सी दिया हुआ है, तो संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो पहला तो संबंध होता है, सीधा लिख रहा हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2 और बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3, तो बराबर -b/a। माइनस b की वैल्यू कितनी है -7 और a की वैल्यू कितनी आ रही है 6। तो अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहले इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ लघुत्तम लेना पड़ेगा, तो लघुत्तम आएगा इसका 6, 2 का भाग 6 में 3 बार, तो ऊपर आया 3 3 9, -2 माइनस का 2 बराबर माइनस माइनस प्लस, तो 7/6 इधर, तो इधर 9 में से 2 गया, 9 में से 2 गया 7 और बट्टे 6, इधर भी 7/6, तो संबंध सत्य है। दूसरा संबंध चेक करते हैं, अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो अल्फा की वैल्यू 3/2 और बीटा की वैल्यू है -1/3। इधर c की वैल्यू कितनी आती है, c की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू कितनी है 6। तो देखो, तो इधर -3/6, तो इधर क्या आ रहा है, ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा। आपको ऐसे भिन्न के गुणा करने आते होंगे कि एक भिन्न संख्या को दूसरी भिन्न से गुणा करते हैं, तो ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा। तो 3 को तो -1 से किया 3 और 2 को 3 से किया 6 और बराबर -3/6, ये भी बराबर आ रहा है। तो अतः संबंध सत्य है। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 4। तीसरा पॉइंट है 4u² प्लस 8u बराबर 0। तो ये एक सीधा सा है कि इसमें देखो अचर राशि नहीं है, तो जब अचर राशि नहीं हो तो कुछ नहीं करना, सीधा इनमें से कॉमन ले लेते हैं, कोई a b c की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से देखो 4u दोनों में से कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से 4 बाहर आ गया, 2u थे, 1u बाहर आ गया, तो क्या बचा 1u प्लस यहाँ 1u था, 1u बाहर आ गया और 8 में 4 का भाग 2 बार बराबर 0। अब ये दोनों भी गुणा में, तो इसके बराबर भी क्या कर लेंगे, 4u बराबर भी 0 मान लेंगे। तो u बराबर कितना आया, 4 का भाग दे देंगे 0 में, तो 0, एक तो u बराबर 0 मिल गया, और एक क्या था u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर कितना आ गया -2। ये आसान से एक को अल्फा मान लो और एक को बीटा। अब यदि हम यहाँ से वैल्यू निकालने की कोशिश भी करें तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी u² 4, p की वैल्यू कितनी आएगी 8 और c की वैल्यू, अब देखो c की वैल्यू यहाँ c है ही नहीं, तो c की वैल्यू कितनी हो गई 0। अब यदि हम संबंध की सत्ता की जांच करने की कोशिश भी करें तो पहला संबंध क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। देखो अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू -2 और माइनस बीटा b की वैल्यू कितनी है 8 और a की वैल्यू कितनी है 4। तो इधर तो बचा -2 और इधर भी 8 में 2 का भाग देंगे तो -2, संबंध सत्य है। और इधर अल्फा गुणा बीटा की कोशिश करें और इधर c/a,
तो अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटा ए की बात करूँ तो 0 इंटू -2 और इधर सी की वैल्यू ही 0 है, एक की वैल्यू 4, तो 0 किसी से गुणा करो 0 होता है और 0 में किसी संख्या का भाग दो तो भी 0, तो यहाँ भी संबंध सत्य है, तो लिख देंगे अतः संबंध सत्य है। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट 5। तो 5वां पॉइंट है टी स्क्वायर माइनस 15। तो इसमें देखिए, इसमें स्क्वायर की वैल्यू है लेकिन टी नहीं है, सिर्फ टी घात नहीं है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना। इसमें से एक तो देखो सीधा फॉर्मूला है कि आप इसको सीधा पक्षांतरण कर दो, टी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 15 प्लस था इधर आके क्या हो गया इधर माइनस था इधर आके प्लस। अब हमें यहाँ क्या करना है, टी की वैल्यू निकालनी है, हमें टी की 2 वैल्यू आनी चाहिए क्योंकि द्विघात समीकरण में 2 वैल्यू आएगी या फिर टी के 2 शून्य आएंगे। तो अब देखो दोनों तरफ क्या कर देते हैं, दोनों तरफ वर्गमूल क्योंकि हमें यहाँ स्क्वायर हटाना है। तो अब देखो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो इधर तो आ गया टी स्क्वायर टी और इधर आ जाएगा वर्गमूल करने पर प्लस माइनस अंडर रूट 15। तो टी की 2 वैल्यू आ गई, एक तो प्लस अंडर रूट 15 और एक टी बराबर क्या आ गया माइनस अंडर रूट 15। तो मान लेंगे एक को तो अल्फा मान लेंगे और एक को बीटा। अब इधर से कोशिश करें ए बी सी निकालने की। देखो ए की वैल्यू टी स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है तो 1, अब टी है ही नहीं यहाँ पे, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी 0 और सी की वैल्यू माइनस का 15। अब कोशिश करते हैं संबंध की, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस अंडर रूट का 15 और बीटा की वैल्यू प्लस अंडर रूट का 15। इधर बी की वैल्यू ही 0 है और ए की वैल्यू माइनस लगा देते हैं, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 इधर 0 और इधर भी 0 में किसी चीज़ का भाग दो 0 और इधर अल्फा दूसरा संबंध क्या होता है अल्फा गुणा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है सी बटा ए। तो अल्फा अंडर रूट 15 माइनस का और गुणा अंडर रूट 15 प्लस का बराबर सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 15 और ए की वैल्यू कितनी है 1। तो प्लस माइनस अंडर रूट से प्लस माइनस तो माइनस और अंडर रूट से गुणा करें 15 और इधर भी माइनस का 15। अतः संबंध सत्य है, अतः संबंध सत्य है। चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट छठा, तो लास्ट पॉइंट करते हैं। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी 3, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू माइनस का 4। तो वही स्टेप रफ कार्य स्टेप फर्स्ट क्या कहता है कि ए गुणा सी करो, ए की वैल्यू 3 सी की वैल्यू -4 तो माइनस का कितना आया 12। स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 कहता है सीधा बी की वैल्यू लिखो, आपको सिर्फ स्टेप 2 में बी की वैल्यू लिखनी है माइनस का 1। अब आपको -x या फिर -1x है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही, -1x का ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पे तो -12 आए और जोड़ने घटाने पे माइनस का 1। तो देखो 12 आ रहा है 3 के पहाड़े में, तो 3 को कितनी बार बोले 3 का पहाड़ा 4 बार, 4 3 12 होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई गुणा में माइनस, तो गुणा में माइनस हमने अभी बहुत बार पढ़ा है कि गुणा में माइनस कब आता है, गुणा में माइनस कब आता है जब एक संख्या दोनों में से क्या होनी चाहिए माइनस, तो इन दोनों में से एक माइनस होगा। अब हमें पता नहीं है कि 3 को माइनस का करें या 4 को, उसके लिए मैंने बोला था कि b को देखो, b के जो चिन्ह है वो बड़ी संख्या के लगाना है, तो b के माइनस है तो b के माइनस लग गया, तो ये अपने आप प्लस हो गया। तो अब देखो दोनों गुणा करो माइनस का 12 और दोनों को जोड़ो माइनस का 1, तो हमें मिल गया 3 और माइनस का 4। तो हम लिख देंगे 3x स्क्वायर प्लस का तो 3x और माइनस का 4x और माइनस का 4 बराबर 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 3x कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, तो यहाँ 3x स्क्वायर था, 3 बाहर आ गया, 1x बाहर आ गया तो क्या बच गया x, और इधर पूरा प्लस 3x बाहर आ गया तो बच गया 1। अब इधर x + 1 ही बचेगा।
अब पता है कि -4x में से x बच रहा है, तो क्या कॉमन आ गया माइनस का 4, बराबर में 0 चल ही रहा है। एक बार बाहर वाले को लिख देंगे, एक बार अंदर वाले को। तो बाहर वाले को लिखेंगे तो 3x - 4 और x + 1 बराबर 0। इन दोनों को गुणा 0, तो या एक बार तो लिख देंगे 3x - 4 बराबर 0, तो 3x ये माइनस का आके प्लस का और x बराबर 4/3। और अब यदि हम बात करें दूसरे की, तो x + 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया -1। तो एक को तो मान लेते हैं अल्फा और एक को मान लेते हैं बीटा। ए बी सी दिया हुआ है, तो संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3 और बीटा की वैल्यू -1, माइनस b की वैल्यू कितनी है -1 और a की वैल्यू कितनी है 3। तो इधर नीचे एक एलसीएम कितना आया 3, तो 4 - 3 बच गया इधर तो, और इधर माइनस माइनस प्लस 1/3। 4 में से यदि 3 निकाले तो भी 1 बचता है, 1/3 और इधर भी 1/3, तो बराबर है। अब यदि बात करें अल्फा गुणा बीटा की, तो अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा की वैल्यू 4/3 और बीटा की वैल्यू कितनी है -1। सी की वैल्यू -4 और यदि मैं ए की वैल्यू की बात करूं, ए की वैल्यू है 3। तो इधर भी यदि गुणा करेंगे तो ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे, तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। तो इधर भी -4/3 और इधर भी -4/3, तो मिल गया। संबंध सत्य है तो लिख देंगे अतः संबंध सत्य है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आई होप यदि आपने दोनों वीडियो देखे हैं 2.2 का पहला भाग और ये भाग, यदि पहला भाग नहीं देखा है तो अभी भी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो देखिए, फिर उसके बाद दोबारा इस वीडियो को देखिएगा। आई थिंक आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है गुणनखंड विधि के अंदर। गुणनखंड विधि का सबसे आसान तरीका है जो ये 2 स्टेपों में समझाया जाता है, ये तरीका। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस चैप्टर 2.2 में 2 क्वेश्चन है, तो सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अभी जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें हमें 5 या 4 द्विघात बहुपद दिए गए थे और हमें खुद शून्यकों का योग और गुणनफल निकालना था। पहले शून्य ज्ञात कर रहे थे हम कि अल्फा और बीटा की 2 वैल्यू निकाल रहे थे, फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू भी हम सिद्ध कर रहे थे। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है, समीकरण हमें खुद ज्ञात करना है, जबकि दिया हुआ है क्या है जिसके शून्यकों का योग। शून्यकों का योग अभी हमने पढ़ा था अल्फा और बीटा, एक शून्य होते हैं अल्फा और एक बीटा, दोनों को जोड़ दें तो अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा। इन दोनों की वैल्यू दी हुई होगी। जिस हिसाब से पहला पॉइंट है तो पहले में 1/4 दिया हुआ है और -1, तो पहले क्या है शून्यकों का योग और फिर गुणनफल, तो क्रम से पहली वैल्यू तो हो गई अल्फा, ये 1/4 तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और -1 अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू। अब देखिए हमें बहुपद ज्ञात करना है या फिर हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है, तो उसके लिए हमें एक चीज़ याद करनी होती है। एक समीकरण है ये सीधी सी कि हम जानते हैं, मैं इस एक ही क्वेश्चन में लिखूंगा, बाकी में ये लैंग्वेज वगैरह आप देख लेना, ये सिर्फ समझाने के लिए क्वेश्चन में बता रहा हूँ मैं कि हम जानते हैं द्विघात बहुपद ज्ञात करना, द्विघात बहुपद ज्ञात करना जब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो। कि जब आपको शून्यकों का योग दे दे एक तो और एक गुणनफल दे दे, तो द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं, द्विघात बहुपद को कैसे ज्ञात करते हैं। एक समीकरण होती है kx² के ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। इस समीकरण ऐसी बोली जाती है कि k ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर 0, जहां k क्या है अचर राशि, अचर राशि। फिर भाई k की जरूरत क्यों पड़ी, अब k की जरूरत क्यों पड़ी उसके लिए आपको अभी k अचर राशि की इसके बट्टे में कोई भी यदि संख्या आती है तो उस संख्या को k को अचर मान के छोड़ देते हैं, इसलिए ये जरूरत पड़ी इसकी। तो आगे करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। अब हमें करना क्या होता है कि अब तो देखो
तो अब आपको करना है कि ये जो दो वैल्यू दी हुई है ये इस समीकरण के अंदर रखनी है। बस एक जगह तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 और अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू -1 रख देंगे और आगे सॉल्व कर लेंगे। जो समीकरण बनेगी वो हमारी द्विघात समीकरण हो जाएगी। तो चलिए आगे करते हैं। के की जगह के, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, पहली L 1/4 एक्स की जगह एक्स और प्लस अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे -1 और ब्रैकेट बंद और बराबर में 0। तो देखो के एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1/4 एक्स और माइनस प्लस माइनस का 1 और बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पे जो 4 आ रहा है नीचे, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसके नीचे तो कोई नहीं है 1, इसके नीचे कोई नहीं है 1, तो एलसीएम लघुत्तम कितना आएगा इसका पूरे का 4, 1 का 4 में भाग दिया 4 बार तो 4x स्क्वायर और 4 का 4 में भाग दिया 1 बार, 1 को x से गुणा x, 1 का 4 में भाग 4 बार और 4 को 1 से गुणा 4 और ये ब्रैकेट बराबर 0। अब देखो k भी अचर राशि है, 4 भी अचर राशि है, तो k/4 अलग हो गया। ये समीकरण बच गई 4x स्क्वायर -x -4 और बराबर 0। तो अब हमें k भी एक अचर राशि है और 4 भी अचर राशि है, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि k/4 को अचर मानकर छोड़ने पर, k/4 को अचर मानकर छोड़ने पर, तो यदि k/4 हट जाता है तो बचा क्या, 4x स्क्वायर -x -4 बराबर 0। ये हमारी क्या होगी, द्विघात समीकरण। तो हमें यही ज्ञात करनी थी। तो अब इसके लिए आपको करना क्या होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अगला अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू देता है, हमें सिर्फ ये समीकरण याद रखनी है। तो आप यदि एग्जाम में क्वेश्चन करो तो इस क्वेश्चन को इस हिसाब से करना है। पहले लिखते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना जब शून्य का होगा योग और गुणा दिया हो। ये समीकरण लिख देंगे, इसमें मान लिख देंगे, आगे सोल्व कर लेंगे और के साथ जो भी बच रहा है उसको हटा के छोड़ देंगे और बची हुई समीकरण हमारी द्विघात समीकरण हो जाएगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका अगला पॉइंट। तो अगले पॉइंट में हिंदी नहीं लिखने वाला हूँ, सीधा अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तो इसका अगला पॉइंट है कि 1/2 और √2 और 1/3। तो वही वैल्यू सीधी, अब मैं सीधा कर रहा हूँ, आप लैंग्वेज वगैरह बार बार आप लिख लेना, मैं लिखूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा और इक्वल टू 0। अब ये मंझला ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि बीच में एक छोटा ब्रैकेट पहले से आ रहा है, तो ये भी छोटा ब्रैकेट लगाएंगे तो चीज़ें थोड़ी अच्छी नहीं दिखाई देगी, इसलिए थोड़ा मंझला ब्रैकेट लगा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे लिखेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, पहली वैल्यू है √2x और प्लस अल्फा बटा 1/3 और ब्रैकेट बराबर 0। अब इसमें आपको ये और ध्यान रखना है कि इसको है ना थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, जो अभी ऊपर वाला किया है वैसे ही इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना चाहिए। तो नीचे एक लघुत्तम कितना आएगा 3। इसका एक आसान तरीका हो रहा है कि भाई जिसके नीचे जो संख्या होना उसे तो छोड़ देते हैं और बाकी के लगा देते हैं। तो 3 इन दोनों के नीचे नहीं है ना, तो इनके 3 दोनों के गुणा में लगा दो 3 और जिसके नीचे है उसके छोड़ देते हैं। तो ये हो गया सॉल्व। और नहीं वो तरीका होता है लघुत्तम 3 ले, 1 का 3 में भाग दिया 3 बार जाएगा, 3 को 1 से गुणा 3। और इसमें भी सब तरीका यही है कि यहाँ पे 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को यहाँ 1 से गुणा होगा, 3√2x हो जाएगा, 3 का 3 में भाग 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1। वही बात यहाँ भी k/3 बचेगा। तो ये समीकरण तो हम क्या लिखेंगे कि k/3 को अचर मानकर छोड़ने पर, k/3 को अचर मानकर छोड़ने पर, तो समीकरण क्या बची 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण हो गई हमारी। चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरा पॉइंट है जिसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 और अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू √3। तो वही समीकरण कि जब के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा ब्रैकेट बंद और बराबर 0। तो के एक्स स्क्वायर, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 0, तो यहाँ आ जाएगा x, अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू √15।
और बराबर 0। अब देखिए इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर 0 को एक्स से गुणा किया 0 और प्लस √15 बराबर 0। अब इसके नीचे तो कुछ आ नहीं रहा है तो सीधा सिर्फ के बचा, तो सिर्फ के को क्या लिख देंगे, के को अचर मानकर छोड़ने पर, सिर्फ के को अचर मान के छोड़ देते हैं। तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस √15। ये हो गई हमारे द्विघात समीकरण। तो चौथा पॉइंट, तो इसका चौथा पॉइंट है 1 और 1। तो वही दोबारा के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फ़ा गुणा बीटा और बराबर 0। तो के एक्स स्क्वायर माइनस का 1x और प्लस का 1 ब्रैकेट बंद बराबर 0। तो के एक्स स्क्वायर, 1 को x से गुणा करो x से आएगा, x प्लस 1 और बराबर 0। तो के को वही के को अचर मानकर छोड़ने पर, के को अचर मानकर छोड़ देते हैं। तो समीकरण क्या बची, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए आप कि ये जो दोनों क्वेश्चन किए मैंने इतने छोटे हैं, ये दोनों क्वेश्चन तो इतने छोटे, जबकि ये जो पहला क्वेश्चन था, ये जो पहला क्वेश्चन है ये थोड़ा आपको बड़ा दिखाई दे रहा होगा। जबकि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में 3 नंबर का। इस टाइप का क्वेश्चन यदि एग्जाम में आएगा 3 नंबर का आएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन हम जो अभी छोटे वाला ये क्वेश्चन कर रहे हैं, इतना बड़ा तो कर नहीं सकते, हमें थोड़ा बड़ा करना होता है, क्योंकि 3 नंबर के लायक दिखना भी चाहिए क्वेश्चन देखने में। इसीलिए मैंने इस चीज़ों को थोड़ा लैंग्वेज लिखा दिए, ताकि चीज़ें देखने भी सुंदर दिखाई दे रही है, और अगला यदि नहीं भी आता अगले को भी तो भी आसानी से पढ़ सकता है कि हाँ भाई चीज़ें अच्छी समझ। इसीलिए ये सब चीज़ें लिखी जाती है। मैथ्स में भी लैंग्वेज का अपना एक अलग स्थान है, उसके भी नंबर मिलते हैं। तो ये देखो, यदि ये दिया हुआ है, हम ये जानते हैं, लाइन लिख देंगे, समीकरण लिख देंगे जहाँ की अचर राशि है, फिर इसको सॉल्व करेंगे और लास्ट में यदि यहाँ एक कोष्टक बना देंगे। तो ये क्वेश्चन देखो थोड़ा बड़ा भी है और देखने में सुंदर दिखाई दे रहा है, बल्कि ये क्वेश्चंस छोटे भी हैं और इतने कोई खास भी नहीं दिख रहे। इसीलिए लैंग्वेज का अपना ध्यान रखना। आप फेयर कॉपी में भी यदि क्वेश्चन करो तो लैंग्वेज के साथ करना। मैं इसीलिए बार बार नहीं करा लैंग्वेज को कि वीडियो थोड़ा लंबा ना हो, इसलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला। 5वां पॉइंट है -1 और 1/4। तो इस क्वेश्चन में भी आपको लैंग्वेज वगैरह लिख लेना। के एक्स स्क्वायर माइनस में सीधी वैल्यू रख देता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 -1x प्लस 1/4, अल्फा गुणा बीटा 1/4 और बराबर 0। अब देखिए के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 को x से गुणा किया x और प्लस 1/4 और बराबर 0। अब यहाँ इसको सोल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, 4, यहाँ है नहीं तो 1 1 मान लेते हैं। 1 का 4 भाग 4x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 1 और बराबर 0। तो k/4 को यहाँ भी k/4 को अचर मानकर छोड़ने पर, k/4 को अचर मान के छोड़ देते हैं। समीकरण क्या बची, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लैंग्वेज आप यदि फेयर कॉपी में लिखो तो लैंग्वेज लिख लेना, ताकि दोबारा आप पढ़ो तो आपको वैसे कोई प्रॉब्लम ना आए और चीज़ें अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो चलिए अब 2.2 का लास्ट पॉइंट, दूसरे क्वेश्चन का जो लास्ट पॉइंट है वो कर लेते हैं। तो इसका लास्ट पॉइंट है जिसमें -4 और 4। तो अब लास्ट क्वेश्चन और मैं लैंग्वेज से लिखवा देता हूँ। तो क्या लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं। आपको प्रत्येक क्वेश्चन में ये लाइनें लिखनी है, मैं सिर्फ पहले और लास्ट क्वेश्चन में लिख के दिखा रहा हूँ ताकि चीज़ें थोड़ी अच्छे से समझ में आ जाए। क्या लिखेंगे कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना। अब ये देखिए, तो इस क्वेश्चन में और मैं लैंग्वेज लिख के दिखा देता हूँ कि हम लिखना है, हम जानते हैं द्विघात बहुपद ज्ञात करना जब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो। तो योग तो दिया है हमें -4 और गुणनफल भी कितना है, गुणनफल माइनस का 4 नहीं, सॉरी, गुणनफल है प्लस का 4। तो -4 और 4, तो गुणनफल है प्लस का 4। तो इस समीकरण में वैल्यू रखेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, -4, सॉरी इसमें दोनों वैल्यू +4 ही है, तो इसकी वैल्यू भी 4, और x प्लस अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू कितनी है, 4 बराबर 0। तो यहाँ सॉल्व करते हैं, x² -4x और +4 और बराबर 0। तो k बच गया, तो k क्यों लिखे, k को अचर मानकर छोड़ने पर, k को अचर मान के यदि हम छोड़ देते हैं तो बचा क्या, x² -4x और +4 बराबर 0। ये हमारी बच गई द्विघात समीकरण। तो ये थी प्रश्नावली 2.2, जिसका एक वीडियो पहले बनाया था, एक वीडियो है। ये दोनों भाग देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि 1% भी प्रॉब्लम रहने वाली है। फिर भी यदि प्रॉब्लम रहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है, जिसके ऊपर आप मैसेज करके अपना कोई भी प्रॉब्लम उसको दूर कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में भी डाल दीजिएगा, उसका आंसर मैं आपको दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इससे पहले यदि हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दे, आपको आने वाली वीडियो को सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।